हेलो फ्रेंड्स, जेट स्पीड चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत दुख हो रहा है कि मेरी बाइक चोरी हो गई। KTM ड्यूक 250 मेरी चोरी हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हादसा होता है तो प्लीज़ वैसे तो पहले सेफ्टी बनाए रखें, ऐसा ना हो आपके साथ। पहले मैं प्रिकॉशन बता देता हूँ, तो फिर मुद्दे पे आएंगे कि चोरी हुई तो क्या करना है। पहली बात, प्रिकॉशन करिए कि अगर आप बाहर कहीं बाइक खड़ी करते हैं तो उसको मोटी सी चेन लॉक से लगा के रखें आगे के पेडल, और को कहीं से मतलब गेट में लॉक बना लगा लगा दें, ताकि कोई बाइक घसीट के ना ले जा सके। पहला इशू, पहला पॉइंट। दूसरा, डिस्क ब्रेक भी आते हैं, उसको भी लगा के रखिए अगर आप सेफ्टी और चाहते हैं, ताकि वो घसीट के ना ले जाए। मेन पॉइंट, अगर नॉर्मल, अगर आप सबसे पहले यही गलती करते हैं कि लोग बाहर नॉर्मल छोड़ देते हैं, वो घसीट के लेके चले जाते हैं। सबसे पहले जो भी मेरे साथ हुआ, तो मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश करिए कि चेन से लॉक लगा के रखिए। मोटा लॉक, नॉर्मल चेन में रखिए, नहीं तो तोड़ दे। बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे आप नॉर्मल चेन भी टूट जाती है, तो मोटी वाली चेन रहेगी तो जल्दी नहीं टूटेगी। और दूसरा हो सके तो अगर आप कैमरा लगा सकते हैं, कैमरा लगा के भी नज़र रख सकते हैं अगर आप बाहर खड़ी करते हैं तो। और अगर घर के अंदर खड़ी करते हैं तो भी चेन लॉक तो मैं कहूँगा ही लगा रखें, गेट का मेन लॉक के साथ चेन लॉक। थोड़ा सिक्योरिटी की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर फंस जाओगे तो कम से कम, चोरी होती है, मिल गई तो नहीं मिली तो गए काम से। इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो मिलेगा मिलेगा, नहीं तो फिर भराम भरोसे। और आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, अगर इंश्योरेंस करा रहा है जो RDV वैल्यू मिलती है। तो अगर फ्रेंड्स से आप बहुत ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे चोरी के ज़्यादा खतरे होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंश्योरेंस थोड़ा सा कॉस्टली लीजिए। नॉर्मली मैंने लिया था 2,500 का, जिसमें वैल्यू हर साल 20% डिक्रीज हो जाती है। लेकिन आप अगर अमाउंट बढ़ा के RDV वैल्यू कराएंगे तो चोरी होने के केस में आपको उससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। वो भी सोचिए, अगर आप, मैंने जैसे लास्ट टाइम कराया तो 1,48,000 RDV वैल्यू आ रही थी। और जब जिस साल चोरी होती है, आपने कॉस्ट उसका पे किया है, उस पर भी वो 10% काट के आपको पैसा देते हैं। सोचिए, 1,48,000 का 10% करीब 14,000 रुपये काट के मिलते मुझे, अगर मेरी बाइक नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हमेशा RDV वैल्यू ज़्यादा ही रखिए अपनी कॉस्ट, कार या फिर बाइक जो भी आप रखते हो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि, और वो भी प्रोसेस में भी 1 महीने का टाइम वो भी लेते हैं। आप कोशिश करिए कि अगर आपकी चोरी होती है तो पुलिस जब तक सर्टिफिकेट देती है उसके बाद तुरंत, चोरी होते ही आपको FIR करनी है। FIR करने के तुरंत साथ ही में आपको इंश्योरेंस कंपनी को भी बताना है कि मेरी बाइक चोरी हो गई। मेल करना है उनके जो, आपके जो आपने आपका जो इंश्योरेंस कॉपी मिलती है उस पर एक ईमेल ID भी होती है, एक मोबाइल नंबर भी होता है, जिनको सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है। और कोशिश करिए कि आपकी दोनों चाबी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इंश्योरेंस क्लेम में आपको शायद ना भी मिले, हो सकता है, अगर, क्योंकि ये आपकी गलती मानी जाएगी कि आपने बाइक नहीं, चाबियाँ अपने पास नहीं रखी। और अगर आपके पास चाबी नहीं है तब तो बहुत दिक्कत है, नहीं मिलेगा क्लेम, चांसेस हैं वो आपको फिर कोर्ट में केस करना पड़ेगा। जो भी इशूज आते हैं उसमें बहुत एक्टिव वाला काम है, इसलिए दोनों चाबी आप पहले से अपने पास रखिए, सेफ रखिए। और अगर खुदा न खास्ता एक चाबी खो जाती है तो उसकी FIR पहले से करा के रखिए, जैसे होती है FIR करा दीजिए। क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए हमारी बाइक एक चाबी खो चुकी है, उसकी FIR होनी चाहिए आपके पास। तो आपको अलर्ट बहुत सारी चीज़ों को रहना पड़ेगा, ये सब चीज़ें कि अगर खो जाती है चाबी तुरंत FIR कराएं। अब चलिए, इतना सब हो गया, सेफ्टी हो गया। अब आते हैं, मान लीजिए खो जाती है, आपको जैसे ही पता लगता है तुरंत FIR करिए। ऑनलाइन FIR आजकल हो जाती है। और देखिएगा, FIR भी, वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, बाहर का मुझे नहीं पता, दो टाइप की होती है नॉर्मली। या कोई लॉस्ट एंड फाइंड हो जाता है, जैसे मोबाइल खो गया तो लॉस्ट एंड फाउंड में आता है। बट व्हीकल का एक अलग से वेबसाइट होती है पुलिस की, स्टोलन व्हीकल की, तो उस पे जाके आपको कंप्लेन करना है। वो FIR होगी तो पुलिस ढूंढती है, नहीं तो वो भी नहीं ढूंढती है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि बस लक है कि मेरी बाइक 19 से नवंबर को चोरी हुई, और 3 दिन बाद 22 को मिल गई मुझे। बस लक है। और कैसे मिली मैं आपको ये बताता हूँ। तो क्या होता है, महंगी गाड़ियाँ, KTM 250, 300cc, 350, ये सब में क्या होता है, बहुत तेज इसका एक्सीलेटर बहुत तेज होता है, बहुत तेज भागती है, तुरंत स्पीड पकड़ती है। तो चोर ने क्या किया, वो सारा काले खान के पास किसी का मोबाइल छीन के भाग रहा था, वो भी बाइक से था हुआ था। तो उस बंदे ने उसका पीछा किया, और वो साथ में बहुत तेज भगाया, उसके पीछे लगा के उसने लगा कि चले गया होगा, नहीं पकड़ पाएगा मुझे। लेकिन वो माना नहीं, उसने पीछा कर दिया उसका। बेचारे का ड्राइवर था, फ़ोन खो गया तो भाई क्या करता बेचारा। और फ़ोन ड्राइवर के लिए आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तब तो कोई व्हीकल था जो मैंने पढ़ा है, तो व्हीकल था उसका, तो इसलिए उसके लिए यूज़ करता था। फ़ोन उसका चोरी हो गया तो भागा उसके पीछे। तो उसके साथ में कहीं पुलिस वाले को भी शायद फ़ोन किया, या फिर पुलिस वाले शायद मिल गए रास्ते में, जो भी हो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो जब वो मिल गए तो फिर उनके साथ थे, उसने दौड़ाया उन लोगों को और फिर पकड़ लिया।
तो चोर जब पकड़ा गया तो शाम को मेरे पास फ़ोन आता है कि ये आपकी गाड़ी चोरी हुई क्या? तो मैंने कहा हाँ चोरी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एफआईआर कॉपी भेज दो। मैंने कहा ठीक है मैं भेज देता हूँ। तो मैंने कहा कुछ मिल गया है? उन्होंने कुछ बताया नहीं, कह रहा ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं। तो जब एफआईआर कॉपी देखी होगी जो कुछ हुआ तो उन्होंने सुबह मुझे कॉल कर इन्फॉर्म किया था आपकी बाइक मिल गई है। मुझे डाउट हो गया था शाम को ही कि उन्हें मिल गई है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं मुझे। बट लक है देखिए कि उसने अगर कोई बाहर चले यूपी में चला गया होता तो मुश्किल था मेरा बाइक, या दूसरे स्टेट में चला गया होता तो चांसेस ना के बराबर थे। वैसे मैं दूसरी बता रहा हूँ कि इसमें पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की। मेरे घर के पास में कैमरा लगा हुआ है गवर्नमेंट का, आपने जो दे रखा है गवर्नमेंट के कैमरे लगा रखे हैं हर जगह, बहुत सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, बट कोई भी चेक करने नहीं है। ऐसी है दिल्ली की पुलिस की हालत, कोई देखने तक नहीं आया कि भैया कैसे हो गया क्या हो गया। मैंने वैन पुलिस वैन 100 पे कॉल करके बुलाते हैं, उनको बुलाया तो बस कह रहे जाओ के एफआईआर करा दो, जाके तुरंत एफआईआर कराओ। वो देखने भी नहीं आया कि भाई कैसे चोरी हुई, क्या हुआ, कैमरा है शायद इसमें कुछ क्लू मिल जाए, कोई नहीं। ऐसे काम करती है हमारी दिल्ली पुलिस। तो बस लक है कि वो चोर नहीं भागता मोबाइल लेके, तो मेरी गवाही नहीं मिलती। और उसके लाइसेंस सॉरी इंश्योरेंस कॉपी जो मैंने बाइक के अंदर रखी थी वो एक यहाँ पे जगह है खोरा सिटी, वहाँ पे मुझे मिली। तो वहाँ वहीं का शायद चोर था, दो दो चोर पकड़े गए थे। तो दूसरा तो भाग गया पर पहला वाला वहाँ पे मिला है चोर। मिला क्या मतलब बाइक के साथ ही पकड़ा गया, तो उसका एड्रेस भी वो तो शाती चोर था, वो पहले भी ये कांड कर चुका है। सॉरी कांड कह दिया, मतलब उसने इस इन वारदातों को पहले भी अंजाम दिया। तो उन लोगों की छोटी बात होती है। मैंने देखा जब मेरी बाइक मिली मैं देखने गया तो बहुत बुरी कंडीशन कर रखी थी उसका। मिड गार्ड लेफ्ट साइड का टूट गया था, और मिरर्स गैप कर दिए थे ताकि वो स्टाइल वाले मिरर थे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ लगते थे, तो वो मिरर भी निकाल दिया था कि चोरी करने में दिक्कत होगी उनको। बहुत छाती चोट भैया, बचा के रखिए आप लोग अपनी गाड़ी को। इसलिए मैं बाइक नॉर्मली अपने जो मूवी का गोप्रो से शूटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। नया नया मैंने क्रेज था तो ऐसे हादसे हो जाते हैं तो बहुत डर लगता है। और लापरवाही तो बिल्कुल मत बरतिए, अपनी बाइक हमेशा सेफ रखिए। लॉक के बिना तो बाहर कभी मत छोड़िए क्योंकि जो बाइक का लॉक होता है उसको मारते टूट जाता है, वो हैंडल पूरा घूम जाता है, तो आपके वो लॉक बेकार है, समझ लीजिए वो लॉक आप दिया ही नहीं। आप कहीं भी जाएँ हमेशा चेन लॉक ही लगा के रखें गाड़ी में, नहीं तो भैया कुछ नहीं होता। लक है मेरी गाड़ी मिल गई, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी गाड़ी नहीं मिल रही थी, वहाँ टेंशन में था। और अगर आपने ईएमआई करा रखी है तो ईएमआई तो देना ही पड़ेगा आपको। अब नहीं ईएमआई वो की तो फिर आपका स्कोर खराब हो जाएगा, फिर आप कभी लोन भी नहीं डिफ़ॉल्ट करोगे तो लोन भी नहीं मिलेगा दोबारा। तो ऐसे इश्यूज आते हैं, मैंने बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की इसकी वजह से। फ्रेंड्स आपके साथ ना इशू हो फेस हो ऐसा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। और फिर सोचिए मेरी 23 तारीख को गाड़ी मिली मुझे। बाइक लेने में पुलिस को फ़ोन करके बार बार वो इतना बिजी थे कि मेरी बाइक नहीं मिल, लेने जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था उनको, इतना इतना बिजी जॉब रहती है उनकी। तो फिर मुझे बहुत डेली कॉल करते करते वो मुझे 23 से 7 30 7 2 3 10 या 11 दिन बाद वो बाइक मैं लेने गया अपने खर्चे पे, वहाँ से ले आया। एक बार तो गया मिला ही नहीं, जो जहाँ मैं गया जहाँ पे बाइक थी वहाँ का मतलब मालखाना होता है जहाँ से बाइक छुड़ानी पड़ती, वहाँ का वो था ही नहीं, थे ही नहीं मालखाने वाले बंदे। तो फिर मुझे उस दिन जाना बेकार हो गया, संडे का टाइम था, दोबारा मैं गया, लक था कि मिल गया। मैंने कहा नहीं तो मुझे फिर से पैसे खर्च करने पड़ते। तो बहुत ही हार्डली सिचुएशन चल अब से बात बाइक में वहाँ से ले आया, तो मैं पास के थाना जो था उसमें जमा करानी पड़ती है मालखाने में। अब यहाँ जमा कराने के बाद आपको एक वो केस फाइल करना पड़ेगा आपको जहाँ पे आपका सुपरदार बोलते हैं शायद, सुपरदारी दाखिल करनी पड़ती है आपको, जिस कोर्ट में केस चल रहा होता है, जिसके जिस कोर्ट के अंदर में जिसके वकील वकील नहीं जज के अंदर में होता है, वहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। वो फाइल करोगे आप तो आपको 200 का स्टैम्प पेपर पे कुछ मिलता है लगा के, मुझे भी अभी मैंने सिर्फ दाखिल किया है, मिला नहीं है। वो मिलता है तब आप जाके उसको अपने थाने में जमा कराओगे एक कॉपी, फिर वहाँ से आप बाइक चुरा पाओगे। तो मतलब मोटा मोटा मेरा कितना खर्चा हो चुका है आपको बता दूँ। 150 150 300 रुपये एक बार जाने के, 300 रुपये आने जाने के, 300 मतलब पास का थाना था तो नहीं, दूर का होता तो बहुत ज़्यादा लग जाते। 300 दो दूसरी बार भी है, 3 2 450, फिर लास्ट टाइम 220 रुपये मैंने उसको दिया है, 470, मतलब मोटा मोटा 600 रुपये मेरे खर्चे हो चुके हैं सिर्फ बाइक लाने आने में। एक्स्ट्रा 2000 खर्चे हो गए अलग से। फिर अब केस फाइल किया तो उसके 100 रुपये लग गए।
बाइक देखने जाना पड़ता है, तो वैसे करते हैं कि कहीं कहीं कोई पार्ट्स ना वहाँ गायब हो जाए, ये भी डर लग रहता है पुलिस स्टेशन में। वैसे खैर बस लक है कि हुआ नहीं ऐसा, तो सेफ थाना था जहाँ पे मेरी बाइक थी। तो लेकिन रखे रखे तो जो कंडीशन ख़राब रहती बाप रे पूछिए मत। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। अभी सूचित ना हो जाने के बाद भी नॉर्मल इंसान को ये कंडीशन है कि बाइक अभी उसको मिली नहीं है। तो समझ लीजिए बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, चोरी ना हुई तो ही अच्छा है आपके लिए, इसलिए आप पहले से अलर्ट रहिए, ऐसा प्रोसेस में ना पड़ना पड़े। मोटा मोटा बहुत खर्चा हो जाता है, अभी 200 रुपये उसमें देना। अब बाइक का जो रिपेयर कराने में अब देखिए क्लेम करेंगे, क्या मिलता है क्या नहीं वो भी देखने वाली बात है, बट मुझे लगता है कि अभी मोटा मोटा मेरा 10,000 का खर्चा है। मोटा देखा जाए तो 15,000 का आपका चूना लगता है एक बार बाइक चोरी होने पर मिलने के बाद। और उसमें भी सुपरदारी में ये भी होता है कि यार आप जब दाखिल करने जाएंगे तो ये भी इशूज आते हैं कि उसमें बहुत सारे, क्योंकि एक केस फाइल हो गया आपकी बाइक के खिलाफ, केस चल रहा है नॉर्मली। तो इसमें क्या होता है, आप ना ही बाइक को बेच सकते हैं, अभी 1 साल तक है शायद, ये 2 साल, ये मुझे नहीं पता। कुछ टाइम पीरियड रहता है, 1 साल तक आप नहीं बेच सकते अपनी बाइक को, ना ही उसका कलर भी चेंज नहीं कर सकते। सोचिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो बहुत इशूज़ आते हैं फ्रेंड, बहुत बचा के रखिए अपनी बाइक को, चोरी वगैरह ना हो तो ये अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ चैनल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपको पोस्ट करूँ। और वैसे भी मैं बाइक मिल जाएगी तो मैं जो अपने ट्रिपल के वीडियोस तो मैं बना के डालूंगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड, बाय। और कुछ है अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, मेरे को कमेंट करिए, और कुछ और वीडियोस आप चाहते हैं कि टॉपिक पर मिलते हैं। बाय फ्रेंड।